हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रही थी दूसरे फ़ोन में और वो करते करते टाइम जो है ऐसे ही निकल गया और मेरे पास टाइम नहीं बचा वीडियो बनाने के लिए। सो उसके लिए सॉरी एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स का व्यूवर्स का स्वागत है एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Okay. Chariot jumper. सो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। द डॉग स्पिरिट, टर्टल, sandpaper, sandpaper, okay, and chameleon spirit. 5 of water, rose, 2 of fire, daughter of earth, and 10 of air. सो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या हैं। तो यहाँ पे डॉग स्पिरिट है, बी लॉयल टू वॉट यू लव। नेक्स्ट है टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। एंड sandpaper spirit, be playful, and chameleon spirit से act as if। एंड उनके नंबर है 19, 62, 51 एंड 14। सो 19 एंड 14 ये डेट हो सकती है, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 8 नंबर, इन नंबर में छुपा हुआ है 1 नंबर एंड 6 नंबर, 5 नंबर, ओके। सो 5 ऑफ वाटर यहाँ पे है। मे बी आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आप इमोशनल इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, लॉस की एनर्जी में है। वैसे भी फुल मून आ रहा है, सो ये फुल मून की एनर्जी भी हो सकती है। सो आपको ग्राउंड करना है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। सो एंड जो मैंने आपको कहा है वो गाइडेंस फॉलो करना है। नेक्स्ट है 2 ऑफ फायर, यानी विल है। यहाँ पे कुछ एक्शंस आपको लेनी है, आपकी विल पावर चेक करने के लिए कुछ इवेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये ट्विन फ्लेम कार्ड भी है मेरे लिए। एंड नेक्स्ट है डॉटर ऑफ अर्थ यहाँ पे। सो डॉटर ऑफ अर्थ जो है वो
इमोशंस को ग्राउंड करना चाहिए, क्योंकि आप लॉस की एनर्जी में इमोशनल इम्बैलेंस आप महसूस कर रहे हो। सो डॉटर ऑफ अर्थ आपको ये सजेशन कर रहा है ये कार्ड कि आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, क्लियरिंग एंड क्लींजिंग करनी चाहिए। जैसे ये वाटर बह रहा है वैसे इमोशंस आपके जो है जिस तरह से आप उनको रिलीज़ कर पाओ आप उनको आपको रिलीज़ करना है। फुल मून यहाँ पे है, सो आप रिचुअल कर सकते हो रिलीजिंग एनर्जीज के लिए। सो नेक्स्ट है 10 ऑफ एयर। यहाँ पे निगेटिव थिंकिंग आप कर रहे होंगे। 10 ऑफ एयर मतलब कंप्लीशन। यहाँ पे किसी ने आपको कुछ कहा है या आपके थॉट्स ही आपको जो है बांध के रख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। सो अगर आप एक्शन लोगे, इन सब एनर्जीज़ के अगेंस्ट खड़े होके खुद को बनाए रखोगे, तो यहाँ पे सन है आपकी लाइफ में। आप लाइट देखोगे। जो ये डार्कर एनर्जीज है यहाँ पे, इतनी डार्क्स आप देख रहे हो, तो उन पे आप जो है ट्रायम्फ होगे। सो इस एनर्जी से इमोशनल इम्बैलेंस एंड नेगेटिव थिंकिंग से आपको बाहर निकलने के लिए जो है बी लॉयल टू व्हाट यू लव। ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, ये पैशन हो सकता है किसी चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ जो आपको जो है अपलिफ्ट करती हो। ये कोई स्पोर्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स में आप बिलीव करते हो, सिंगिंग में, ड्राइंग में, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, कुकिंग हो सकती है, सिलाई हो सकती है, जो भी है आपको उसका इस्तेमाल करना है, उससे खुद से लॉयल रहना है। यहाँ पे डॉग स्पिरिट है, ये आप ही की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला कार्ड है क्योंकि। सो नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। भले ही आज आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन है, चीज़ें आप जिस तरह से चाह रहे हो उस तरह से आगे नहीं बढ़ रही है, पर चीज़ें जो है एनर्जेटिकली बहुत कुछ इन्वायरमेंट में हो रहा है, सिचुएशन में हो रहा है। सो आपको जो है खुद को बनाए रखना है। जैसे कछुआ होता है, कछुए की स्पीड हमें पता है बहुत स्लो होती है, पर आखिर में वो जो स्टोरी है तो उसमें जो है रैबिट नहीं विन होता है, जो कि फास्ट एनर्जी है, उसमें टर्टल ही विन होता है। सो स्लो एंड स्टेडी जाना है, वन स्टेप एट ए टाइम लेनी है और खुद को बनाए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है बी प्लेफुल। आपको मे बी आपको डांस से, रिदम से, ड्रम से या एरोबिक्स, क्लासिकल डांस, कथक, भरतनाट्यम, जो भी आपको पसंद है, जो रिदम एंड प्लेफुल आपको स्पोर्ट्स, जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स से भी आप पॉजिटिव एनर्जीज पाते हो। जैसे आप बचपन में खेलते थे तो आप में कोई वरीज नहीं थी, कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई लॉस की एनर्जी नहीं थी, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी। सो आपको जो है बचपन के किसी गेम से खुद को अटैच करना है। जैसी सिचुएशन है उस तरह सॉरी, ये स्टैंड से फ़ोन नीचे गिर गया था और ये पोर्शन में कट नहीं कर पाऊँगी। ऑलरेडी मैंने 33 मिनट्स का, सॉरी 9 मिनट्स का मैंने रिकॉर्डिंग में कर चुकी हूँ और ये मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं सीख रही हूँ, जैसे मैंने
आपसे शेयर करा है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं ओके, सो जैसी सिचुएशन है आपकी उस तरह से आपको एक्ट करना है, उस तरह से आपके स्टेप्स लेने हैं, स्लो एंड स्टेडी स्टेप लेने हैं, प्लेफुल रहना है। कोई भी वरीज, एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी नहीं लानी है और नहीं उसके ऊपर बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करनी है। और वैसे भी यहाँ पे वल्चर स्पिरिट है। सो वल्चर स्पिरिट जो होते हैं वो यही मैसेज देते हैं कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। सो जो आपको, जैसे मेरा फ़ोन फूट गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था। उसमें जो डेटा था मेरा वो मेरा चला गया आधा। एंड सो उसमें से भी मैंने यही सीखा, लेट गो करना। सो आपको भी लेट गो करना चाहिए। सो ये एनर्जी से आपको बाहर आना है। स्पिरिट्स आपको वॉच करें। यहाँ पे क्रो है, सॉरी यहाँ पे क्रो है। क्रो जो होते हैं स्पिरिट, वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट अ टाइम वो देख सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए वो स्पिरिट गाइड है। ठीक है, और स्पिरिचुअली बहुत कनेक्ट करते हैं रिचुअल से एंड ऑल थिंग्स, क्योंकि वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एट अ टाइम देखते हैं। चलिए देखते हैं। अंडर यहाँ पे है डॉग स्पिरिट, पर यहाँ नीचे है वुल्फ स्पिरिट। टर्न नॉलेज इनटू विजडम। जो आपको पता है, जो नॉलेज है आपका, उसको यूज़ कीजिए एंड नॉलेज एंड विजडम को यूज़ कीजिए अपने सिचुएशन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है टर्टल, यहाँ पे स्पिरिट है, उसके नीचे जो है स्पिरिचुअलिटी। सो ऑब्वियस 77 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इट्स अ चेंज। स्पिरिचुअलिटी जो है वो बदलती रहती है, एनर्जीज बदलती रहती है, एंड आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है टू इंक्रीज योर विल पावर। जब आप खुद से कनेक्ट होगे तब आपकी जो पावर है, जैसे ही आप बैलेंस करोगे अपने खुद के डार्कर एंड लाइटर साइड से, आप जब कनेक्ट करोगे उसको एक्सेप्ट करोगे, आपके डार्कर साइड को, जिस तरह से आप अपनी फेयर साइड को प्यार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से जब आप अपनी डार्कर साइड को, अपने फेलियर को, अपने एंजाइटी, डिप्रेशन एंड jealousy and what guilt and shame, जो भी आपकी डार्कर एनर्जी जो आपको पसंद नहीं, उसके साथ जब आप खुद को खुद ये डार्कर साइड एंड ये लाइटर साइड को, जब आप खुद को उसको ग्रास्प करते हो, उसको बैलेंस करते हो, उसमें हार्मनी लाते हो, एक्सेप्ट करते हो, इट्स एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्ट करते हो तो आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आगे बढ़ने से रोकेगी। सो यहाँ पे जो है विल पावर, आपकी पावर जो है आपके खुद के हाथ में है, खुद के डिसीजन पे है। जब आप सही डिसीजन लोगे, डार्कर एंड लाइटर एनर्जीज को जब आप बैलेंस करोगे अपने अंदर की, तो उस एनर्जी से, उस बैलेंस से आप जो है पावरफुल फील करोगे, और ये वही पावर आपको जो है ये डार्कर एनर्जी से बाहर निकलने में, उसको फेस करने में हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट है बी प्लेफुल के नीचे है अबंडेंस। सो लुक एट हर, हाउ अबंडेंस शी इज़। उसके पास हर चीज़ है जो उसे चाहिए।
शी इज़ कॉन्फिडेंट. सो अबंडेंस क्लेम करने के लिए आपको एनर्जीज बैलेंस करनी है. जो डिसबैलेंस है उसको जानना है एंड आगे बढ़ना है. सो नेक्स्ट है एक्ट एज इफ. उसके नीचे है कंप्लीशन. सो ऑब्वियस आप जैसे मैंने शेयर किया है कि मेरा एनर्जेटिक कंप्लीशन एक साइकिल मैंने कंप्लीट की. ये 9 नंबर है. सो 9 नंबर है ऑलमोस्ट कंप्लीशन. सो मैंने जैसे मेरा जो अटैचमेंट इशू था वो रिज़ॉल्व हुआ एक एक्सीडेंट से या एक इवेंट से, इस तरह से अनहैप्पी इवेंट से. सो आई हैव टू लेट गो दैट थिंग. और मैं इस एनर्जी से गई हूँ. अभी कुछ दिनों से मैं इसी एनर्जी में थी लॉस की, क्योंकि मैं क्लिंगी थी एंड अटैच थी उस फ़ोन से एंड उन सब चीज़ों से. सो मैं लेट गो नहीं कर रही थी. मुझे नई एनर्जीज अब मिलने वाली है, इट्स ऑब्वियस. एंड मैंने सीखा है लेट गो करना फिर से. ओके. सो यहाँ पे है कंप्लीशन. सो आपकी जो ये जैसे मैंने कंप्लीशन किया है, यहाँ पे आपका भी कंप्लीशन होने वाला है. 5 इज़ अ चेंज. आप इस एनर्जी में बहुत समय नहीं रह सकते और ये तो है कंप्लीशन. आप नई बिगिनिंग बहुत जल्द देखने वाले हो. यहाँ पे है लॉस का कार्ड और उसके पीछे है 8 ऑफ. ओके. सो इस कार्ड के नीचे जो है मैसेज है 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ट्राइबल एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट, राहु की एनर्जी ये दिखा रहा है. सो मे बी आप राहु महादशा आपकी चल रही हो, राहु किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस में हो, हेवी एनर्जीज, हाउस प्लेसमेंट आपकी हेवी चल रही हो. सो ये कम्युनिकेशंस का भी कार्ड है एंड ये ट्रैवल का भी है. ट्रैवल तो फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से यहाँ पे नहीं है, पर एनर्जेटिकली आप जो है यहाँ पे कुछ समय बाद ये ट्रैवलिंग हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है, पर ट्रैवलिंग है यहाँ पे. जो लोग इस एनर्जी से रेजोनेट करेंगे वो आने वाले समय में ज़रूर ट्रैवल करेंगे. या तो ये मैसेज है जो आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे इसीलिए आप भेजोगे या आप रिसीव करोगे. सो नेक्स्ट है 2 ऑफ फायर के नीचे जो है 4 ऑफ सोर्ड्स है. रेस्ट एंड रिजुविनेट आपको करना है. सो स्पिरिचुअलिटी में आप अगर थकान फील कर रहे हैं, एनर्जीज आपको बर्डन या हेवीनेस फील हो रहा है, तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है. ईटिंग हैबिट आपको हेल्दी रखनी है. जो आपकी जो एनर्जीज है, ड्रिंकिंग हैबिट्स है, उसको हेल्दी रखना है. ओके. चाहे कितना भी आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको जो है शांत रहना है. ये एनर्जीज से आपको बाहर निकलने के लिए आपको रेस्ट करना भी ज़रूरी है. माइंड को थोड़ी रेस्ट मिलनी ज़रूरी है. बॉडी रेस्ट करने की ज़रूरत है. बॉडी को भी रिजुवेनेट होने के लिए रेस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. सो नेक्स्ट है डॉटर ऑफ अर्थ के नीचे है स्टार कार्ड. सो ऑब्वियस आपको हीलिंग मिलने वाली है. जो होप्स आपको बनाए रखनी है जो कि आपको अबंडेंट करने वाली है. उसके नीचे फाइनेंस डिसिप्लिन. सो मे बी
फाइनेंशियल वरीज भी हो सकती है सिचुएशन में आपके, पर यहाँ जो है बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पे एनर्जीज़ का रेस्ट लेना ज़रूरी है एंड होप रखना ज़रूरी है। मेरी लिंक टूट गई है क्योंकि मैं 3-4 बार मैं उठ चुकी हूँ। आज बहुत ही ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है एनर्जीज़ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 10 ऑफ एयर के नीचे है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है जेलसी इलविल का कार्ड है। मे बी आप फेस कर रहे हो जेलसी, जेलस लोगों से फील को फेस कर रहे हो एंड जो भी ये पुरानी साइकिल है डार्क कॉम्प्लिकेशंस उन एंड ये कार्मिक एंड जेलसी इलविल पीपल से ये कंप्लीशन होने वाला है आपका। सॉरी। उसके नीचे इंडिविजुअलिटी सॉरी एंड उसके नीचे है बी स्वीट स्वीट रिजल्ट अवेट। सो आपको ऑफ कोर्स एंड नेक्स्ट है रिलेशनशिप चेंज। सो ऑब्वियस आपकी जो सिचुएशन है आपकी रिलेशनशिप की, ये पार्टनरशिप हो सकती है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये मैरिज हो सकता है। सो उसमें भी मे बी कोई डिवोर्स से आप जा रहे हो एंड उसका कंप्लीशन है, किसी चीज़ को रैप अप कर रहे हो आप। जो ये सिचुएशन है ये कंप्लीट हो रही है। आपको पेशेंसली काम करना है और एनर्जी बैलेंस करनी है। सॉरी। सो जैसे ही आप अपनी एनर्जीज में बैलेंस क्रिएट करते हैं, सो हमारे पास जंपर है, ये चैरियट, ये कैंसर ज़ोडिएक साइन का कार्ड है। सो आप कैंसर हो सकते हो या आप किसी कैंसर साइन से डील कर रहे हो। जो जैसे मैंने कहा कि आपकी डार्कनेस एंड लाइट को बैलेंस करना है, तभी आप जो है बैलेंस अपना चैरियट बना पाएंगे और फास्ट एक्शंस ले पाएंगे। ये एक्शन का भी कार्ड है एंड मूवमेंट का कार्ड है। सो उसके नीचे जो है न्यू बिगिनिंग है, मेजर आर्केना एंड उसके नीचे जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो क्लियर कम्युनिकेशन